वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स के अंदर। आज हम क्वांटम मैकेनिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पोटेंशियल स्टेप विभव सीडी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स का। इसके अंदर हम दो केसेस पढ़ेंगे। जो आज के लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट केस को डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले देखिए आप, पोटेंशियल स्टेप है क्या, विभव सीडी जिसे कहा जाता है, विभव सीडी। तो ये है क्या, हम इनकी पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, किस तरीके से हमारे पास ये डायग्राम प्राप्त होता है, कौन कौन से कर्व प्राप्त होते हैं, कौन कौन से रिलेशन है, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे बड़े ही आराम से। और बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। ओके, सबसे पहले हमारे पास जो माइनस इंफिनिटी व प्लस इंफिनिटी पर क्या है, हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष है हमारे पास। और यहां पर हमने क्या करना है, एक पोटेंशियल स्टेप लेना है। क्या लेना है, पोटेंशियल स्टेप। इस तरीके से पोटेंशियल स्टेप हमने इस तरीके से क्या करना है, ड्रॉ करना है। और यहां पर हम माइनस इंफिनिटी वाला है, प्लस इंफिनिटी वाला हम यहां डॉट डॉट से दिखा दे। ओके, तो यहां पर एक पोटेंशियल स्टेप है। देखिए नाम से स्पष्ट है, पोटेंशियल स्टेप, इसका मतलब कोई ना कोई सीढ़ी होगी, कोई ना कोई स्टेप होगा। हमने इस तरीके से क्या बनाया, यहां पर एक स्टेप बनाया। ओके, और यहां पर इस स्टेप को का जो इसकी जो वी डॉट है वो क्या है, इस स्टेप की लंबाई। और यहां पर हमारे पास दो रीजन है, रीजन फर्स्ट और रीजन सेकंड, रीजन फर्स्ट और रीजन सेकंड। ओके, बेसिकली हमने वन डायमेंशनल पार्टिकल्स किया था, उसके अंदर हमने इस तरीके से रीजन बनाए थे, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन और थर्ड रीजन। थर्ड में x बराबर 0 था, यहां भी x 0 v 0, यहां v नोट था। ओके, तो हमने इसी तरीके से सेम पैटर्न को यूज करते हुए माइनस इंफिनिटी और प्लस एक्सेस पर हमने क्या लिया, एक विभव सीडी बनाई है। यहां पर जो साई है, साई फर्स्ट वो क्या है, 0 है। और यहां पर v इक्वल टू 0 और यहां पर v बराबर v नोट। ओके, तो यहां पर v बराबर क्या है, v नोट है। और यहां पर हम साई जो फर्स्ट है उसे साई फर्स्ट कहा जाता है, यहां साई सेकंड। ओके, दो रीजन हमारे पास हैं। ओके, अब इसकी डेफिनेशन समझिए क्या है। डेफिनेशन क्या है, हम एक पार्टिकल सपोज कर रहे हैं, लेट बी ए पार्टिकल जिसका द्रव्यमान m द्रव्यमान है जिसका, लेट बी कंसीडर ए पार्टिकल m मास, लेट कंसीडर ए पार्टिकल m मास एंड टोटल एनर्जी E, m मास, लेट कंसीडर ए पार्टिकल, लेट कंसीडर ए पार्टिकल m मास एंड टोटल एनर्जी E, टोटल एनर्जी E टू, अब देखिए टोटल एनर्जी E टू एंटायर्ड, हमने प्रवेश करवाना है, एंटायर्ड कराना है कांस्टेंट पोटेंशियल, कांस्टेंट पोटेंशियल फील्ड के अंदर इज रिप्रेजेंट बाय पोटेंशियल स्टेप, इज रिप्रेजेंट बाय पोटेंशियल स्टेप। ओके, तो हमने एक पार्टिकल्स लेना है जिसका द्रव्यमान m है और क्या है, कांस्टेंट पोटेंशियल फील्ड, नियत विभव क्षेत्र के अंदर हमने क्या करना है, प्रवेश करवाना है। ओके, तो उसे कहा जाता है, पोटेंशियल स्टेप कहा जाता है, विभव सीढ़ी कहा जाता है। ओके, तो हम यहाँ पर कौन कौन से केसेस पढ़ेंगे, हम उनको भी डिस्कस कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम जो यहाँ दो केसेस पढ़ेंगे, E बराबर, E बड़ा है V नोट से, यानी टोटल एनर्जी E इज ग्रेटर देन क्या आएगा, पोटेंशियल स्टेप। टोटल एनर्जी E इज ग्रेटर देन क्या आएगा, पोटेंशियल स्टेप। और सेकंड हम पढ़ेंगे टोटल एनर्जी E इज लेस देन पोटेंशियल स्टेप। दो केसेस डिस्कस करने हैं, दोनों ही एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस तरीके से भी हमारे पास दिया जाता है कि इस तरीके से जब हमें पोटेंशियल स्टेप की गणना कीजिए, फाइंड इवैल्यूएट द कैलकुलेट पोटेंशियल स्टेप, देन केसेस E इज इक्वल टू E ग्रेटर देन इज इक्वल टू V नोट। ओके, तो हमने ये दोनों केसेस डिस्कस करेंगे, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। जिस तरीके से हमने पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स किया है उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे। ओके, सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है, हम यहां स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, केस E ग्रेटर देन किसके है, V नोट के। ये हमने यहां पर केस नोट किया है। और हमारे पास दो रीजन है, रीजन फर्स्ट और रीजन सेकंड। ओके, तो सबसे पहली कार्रवाई क्या करनी है हमें, स्टेप 1, अप्लाइंग श्रोडिंगर इक्वेशन, अप्लाइंग श्रोडिंगर इक्वेशन इन रीजन फर्स्ट, इन रीजन फर्स्ट। ओके, तो पहले रीजन के अंदर हमने क्या लगाना है,
श्रोडिंगर इक्वेशन को लगाना है इन रीजन फर्स्ट। ओके, तो पहले रीजन के अंदर हमने क्या लगाना है, श्रोडिंगर इक्वेशन को। क्या होती है श्रोडिंगर इक्वेशन, माइनस एच कट स्क्वायर 2m डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई। और यहां देखिए हम पहले रीजन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर क्या आएगा, फर्स्ट E1 ई साई, साई फर्स्ट, यहां पर हमने क्या लगा देना है, साई फर्स्ट। ओके, तो यहां देखिए, और हम जानते हैं कि फर्स्ट रीजन के अंदर हमारे पास किसकी वैल्यू है, v बराबर इज इक्वल टू 0 है, v इज इक्वल टू 0। जो वैल्यू हमारे पास फर्स्ट रीजन के अंदर है हमने क्या करनी, यहां पर पुट करनी। क्या करेंगे, माइनस एच कट स्क्वायर 2m डी स्क्वायर साई फर्स्ट डी एक्स स्क्वायर प्लस v क्या आ जाएगा 0 बराबर e साई फर्स्ट। ओके, अब क्या करेंगे, अब देखिए सेपरेशन कर देना है, डी स्क्वायर साई फर्स्ट डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2me माइनस का एच कट स्क्वायर साई फर्स्ट, और माइनस का इधर आते क्या बन जाएगा यहां पर प्लस का इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बनी, एक इक्वेशन। ओके, तो यहां पर कुछ पार्ट कंसीडर करना है, और यहां पर इसको अपन क्या मान लेंगे, के स्क्वायर। लेट के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2me एच कट, 2me एच कट स्क्वायर। तो हमने इसको क्या करना है, कंसीडर करना है। जैसे ही हमने इसको के माना है तो क्या आएगा हमारे पास, डी स्क्वायर साई फर्स्ट डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, के स्क्वायर साई फर्स्ट इज इक्वल टू 0। दिस इज ए सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज ए क्या आएगी, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। यह द्वितीय कोटि अवकल समीकरण को प्रदर्शित करती है। तो विच इज सोल्यूशन, विच इज सोल्यूशन क्या आएंगे, इसके सोल्यूशन किस तरीके से लिखा जाएगा, देखिए यहां पर साई फर्स्ट ए क्या आ जाएगा हमारे पास, इसके सोल्यूशन क्या आएंगे, ए ई आइटा के एक्स प्लस बी ई की माइनस आइटा के एक्स। ओके, तो इसका जो सोल्यूशन है, इसका हल है, इस तरीके से हमारे पास प्राप्त होता है। ओके, कुछ भी नहीं किया हमने, रीजन फर्स्ट के अंदर श्रोडिंगर इक्वेशन लगाई, जो जो हमारे पास रीजन फर्स्ट के अंदर वैल्यू पता थी हमने उनको नोट किया है, के स्क्वायर को माना है, उसके बाद हमारे पास ये पहला जो हमारे पास क्या आया, सोल्यूशन आया। ओके, इस सोल्यूशन को मैं ऊपर नोट डाउन करता हूं, हमें ये लास्ट के अंदर इस सोल्यूशन की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। ओके, प्लस बीई की आइटा माइनस आइटा के एक्स। ओके, तो यहां पर मैंने इसको क्या किया, नोट डाउन किया। ओके, तो इसी तरीके से हमने सेकंड रीजन के अंदर भी क्या निकालना है, श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई करनी है। तो ये फर्स्ट रीजन के लिए था, अप्लाइंग श्रोडिंगर इक्वेशन इन सेकंड, अप्लाइंग श्रोडिंगर इक्वेशन इन रीजन सेकंड, रीजन सेकंड। तो सेकंड रीजन के लिए क्या करेंगे अपन, अप्लाई करेंगे। तो श्रोडिंगर इक्वेशन को लिखिए, क्या आएगा, माइनस एच कट स्क्वायर 2m डी स्क्वायर साई सेकंड। देखिए हम रीजन किसकी बात कर रहे हैं, सेकंड की, तो यहां पर क्या आएगा, साई सेकंड प्लस v साई सेकंड इज इक्वल टू ई साई सेकंड। ओके, तो ये हमारे पास क्या आया, साई सेकंड रीजन के अंदर श्रोडिंगर इक्वेशन। और हम देखते क्या है कि v इज इक्वल टू हमने क्या लेना है, v नोट लेना है। तो यहां पर v इज इक्वल टू v नोट लेना है, और यहां पर इंपोर्टेंट बात आपने याद रखनी है, जब v नोट वाला रिलेशन ले रहे हैं तो हमारे पास केस कौन सा है, केस है E ग्रेटर देन इज इक्वल क्या है, V नोट की। तो यहां पर क्या होगा, E ग्रेटर देन V नोट है, तो यहां पर E की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, V नोट की वैल्यू कम है। ओके, तो हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि कौन सा केसेस चल रहा है जहां पर V नोट की बात की जाए। देखिए केस तब याद रखना है जहां V नोट की बात की जाए। यहां तो हमने केस को कंसीडर नहीं किया क्योंकि यहां पर V नोट ही नहीं था, यहां पर V नोट है तो हमने केस को बात करनी है, केस के डिस्कस की बात करनी है। तो यहां पर क्या करेंगे, तो यहां पर हम जो इस इक्वेशन के अंदर V नोट की वैल्यू रखेंगे, और वैल्यू रखते ही हमारे पास किस तरीके का रिलेशन प्राप्त होगा। देखिए यहां पर V नोट रखा, देखिए आप पुट कीजिए, माइनस एच कट स्क्वायर 2m डी स्क्वायर साई सेकंड डी एक्स स्क्वायर प्लस V नोट साई सेकंड क्या आ जाएगा, ई साई सेकंड। और हमारे पास हमें पहले से पता है E बड़ा है, क्या आ जाएगा यहां पर, वही सेपरेशन करेंगे, साई सेकंड डी एक्स स्क्वायर माइनस एच कट स्क्वायर 2m क्या आ जाएगा, V नोट साई सेकंड माइनस का E साई सेकंड इज इक्वल टू 0। ओके, और हमें एक बात ध्यान रखनी है कि क्या E क्या है हमारे पास, बड़ा है,
ओके, तो डी स्क्वायर साई सेकंड क्या आ जाएगा, डी एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर ई माइनस वी नोट साई सेकंड इज इक्वल टू 0। माइनस वाला था, माइनस हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया। अब क्या करेंगे, यहां पर एच स्क्वायर 2m ऑलरेडी है। ओके, तो डी स्क्वायर साई सेकंड डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2m ई माइनस वी नोट क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर साई सेकंड इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये हमारे पास क्या बनी, इक्वेशन बनी। क्या बनी, इक्वेशन। अब क्या करेंगे, वहां हमने k को पुट किया था, जहां साई सेकंड के साथ वाली कोई जो हमारे पास क्वांटिटी थी उसको हमने k माना था, तो इसको मैं k डैश स्क्वायर मान लेता हूं। ओके, तो पुट यहां पर k डैश स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2m e माइनस वी नोट अपॉन एच स्क्वायर। तो हमने ये बात को मानना है। मान दी क्या करेंगे, हम यहां पर लिख सकते हैं साई सेकंड डी एक्स स्क्वायर प्लस k डैश की स्क्वायर साई सेकंड इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो ये क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है विच इज सोल्यूशन। इसके सोल्यूशन क्या होंगे, सोल्यूशन देखिए वहां ए बी सी आप कोई भी कंपोनेंट मान सकते हैं। सी ई की आइटा पावर k डैश एक्स प्लस डी ई की माइनस आइटा k डैश एक्स। तो ये क्या आ जाएंगे, इसके सोल्यूशन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, सोल्यूशन। ये श्रोडिंगर इक्वेशन की सेकंड ऑर्डर इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है। ओके, तो हमने क्या किया है, दोनों रीजन के अंदर श्रोडिंगर इक्वेशन को अप्लाई किया है। दो हमारे पास क्या है, सोल्यूशन। तो साई सेकंड क्या आया, सी ई की आइटा k डैश एक्स प्लस सी ई की माइनस आइटा डी ई की माइनस आइटा k डैश एक्स। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, सोल्यूशन है। ओके, कुछ भी नहीं किया हमने, दोनों इक्वेशन दोनों रीजन के अंदर हम श्रोडिंगर इक्वेशन को अप्लाई किया है। ओके, तो यहां देखिए छोटा सा पार्ट और देखिए आप। अब यहां पर क्या है, ये जो रे है सेकंड रीजन के अंदर, देखिए सेकंड रीजन के अंदर हमने जब किसी भी पार्टिकल्स को अप्लाई किया है, कोई वेव फंक्शन को अप्लाई किया है, तो क्या होगा, इंपीडेंस जो रिफ्लेक्टिव वेव होगी, परावर्तित किरण होगी, जो हमने परावर्तित की है, जो अपवर्तित की है और परावर्तित की है। यहां पर एक बात आपने ध्यान रखनी है, नोट लगा के लिख लीजिए आप। यहां d इज इक्वल टू 0 होगा। क्यों, क्योंकि d इज इक्वल टू 0 होने का रीजन क्या है, जो रिफ्लेक्टिव वेव है, जो रिफ्लेक्टिव वेव इन रीजन सेकंड और दे आर नो वाल टू, हमारे पास कोई ऐसी बॉल नहीं है जिससे हम क्या कर सकें, इसको परावर्तित करवा सकें। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट रीजन क्या था, फर्स्ट रीजन था हमने वेव को स्टार्ट किया पोटेंशियल करना। सेकंड के अंदर हमारे पास क्या था, ये देखिए ये सी वाले कंपोनेंट हो गया, यहां तक सी, परंतु डी वाली हमारे पास क्या है, कोई वॉल नहीं है जहां पर हम क्या करें, रिफ्लेक्ट करवा सके, परावर्तित करा सके। तो इसलिए डी इज इक्वल टू 0 मान दिया। ओके, तो d इज इक्वल टू 0 मानेंगे तो यहां क्या होगा, साई सेकंड सी की पावर आइटा k डैश एक्स। तो हमारे पास जो अंतिम स्टेप बनेगा वो किस तरीके से शो होगा, हमने d की वैल्यू को कंसीडर नहीं करना है, हमने d की वैल्यू को कंसीडर नहीं करना है। ओके, तो हमारे पास दो तरीके के क्या है, फंक्शन है, दो तरीके के आए फंक्शन आए। ओके, अब देखिए दो वर्किंग करने के बाद हमें क्या करना है, बाउंड्री कंडीशन निकालनी है। कौन कौन से रीजन पर, रीजन फर्स्ट और रीजन सेकंड पर हमें बाउंड्री कंडीशंस निकालनी है, रीजन फर्स्ट और रीजन सेकंड पर। ओके, तो नाउ टू नीड एवल्यूट, हमें ये बाउंड्री कंडीशन क्यों निकाल रहे हैं, ए बी और सी के मान को कैलकुलेट करने के लिए, ए बी सी के मान को कैलकुलेट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन निकालेंगे। ओके, तो बाउंड्री कंडीशन कौन कौन से रीजन पर, अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन ऑन रीजन फर्स्ट एंड सेकंड, अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन रीजन फर्स्ट एंड सेकंड एट। अब यहां पर एक बात और देखनी है आपने, हम यहां पर x बराबर 0 पर करेंगे, जो हमारे पास एट x इज इक्वल टू 0, x बराबर 0 पर हमने बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करना है। कौन कौन सी, पहले हमने साई फर्स्ट एट x इज इक्वल टू 0 एंड साई सेकंड एट x इज इक्वल टू 0। ओके, और हमने एक बाउंड्री कंडीशन और निकालनी है। कैसे, हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव भी निकालना है। फाई फर्स्ट dx एट x इज इक्वल टू 0 एंड डी साई सेकंड dx
क्या आ जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू 0। हमने बाउंड्री कंडीशन किस फंक्शन पर निकालनी है, एक तो 5 वाले और एक के इसके डेरिवेटिव पर। तो हमारे पास वैल्यू है, हम वैल्यू को रख देंगे, क्या करेंगे 5 फर्स्ट की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखिए आप ए ई की आइटा के एक्स प्लस बी ई की माइनस आइटा के एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 बराबर साई सेकंड क्या हमारे पास सी ई की आइटा के डैश एक्स क्या आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 0। ओके 0 पुट करते क्या आएगा हमारे पास e की पावर 0 प्लस बी ई की पावर 0 इज इक्वल टू सी की पावर 0। तो यहां से a प्लस बी इज इक्वल टू सी। ओके तो समीकरण नंबर मैंने दे दी इसको फर्स्ट ए, क्या दे दी फर्स्ट ए। अब देखिए सेकंड वाले स्टेप पर चलिए आप। सेकंड वाले स्टेप के अंदर क्या होगा, डेरिवेटिव करना है। क्या करना है, डेरिवेटिव। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव किस तरीके से होगा हमारे पास, फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो फर्स्ट का डेरिवेटिव करते ही नहीं कि बड़े ही आराम से आपने डेरिवेटिव करना है। पहले मैं डेरिवेटिव करता हूं यहां पर, तो यहां पर आप डेरिवेटिव नोट कर लीजिए साई फर्स्ट डी आई अपॉन डी एक्स क्या आएगा ए ई की आइटा के एक्स। पहले मैं यहां पर फंक्शन लिख देता हूं ताकि बड़े ही आराम से चलना आपने, और कुछ भी नहीं है, इजी फंक्शन है और एग्जाम के पॉइंट से इजी है। यहां देखिए आप फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे, ए कांस्टेंट बाहर, आइटा की पावर क्या आ जाएगा आइटा के प्लस एक्स का 0 1, यहां पर माइनस का आइटा के। ओके बी हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास क्या आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव। अब करेंगे साई सेकंड डी एक्स। ओके तो यहां क्या आ जाएगा सी आइटा के डैश, सी आइटा के डैश। तो ये डेरिवेटिव की वैल्यू है, ये यहां पर हम रखेंगे और x बराबर 0 पर बाउंड्री कंडीशन निकालेंगे। क्या आई थी हमारे पास वैल्यू, ए आइटा के माइनस का, यहां पर पॉजिटिव माइनस का क्या आया था के बी। ओके ये हमारे पास क्या आई थी बाउंड्री कंडीशन, और यहां पर x इज इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या आएगा सी आइटा के डैश, यहां पर क्या x इज इक्वल टू 0। तो x का कोई भी कंपोनेंट हमारे पास नहीं है, तो एज इट इज आ जाएगा हमारे पास क्या आएगा a आइटा के माइनस का आइटा के b इज इक्वल टू सी आइटा के डैश। और यहां देखिए आप क्या कौन कौन सी वैल्यू हमारे पास कैंसिल हो रही है, हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू को क्या कर रहे हैं हम कैंसिल कर रहे हैं, के ए देखिए आइटा आइटा और आइटा, आइटा कैंसिल, यहां पर क्या बनेगा के ए माइनस का के बी इज इक्वल टू सी के डैश। ओके तो ये हमारे पास समीकरण कौन सी बनी, सेकंड ए। क्या बनी सेकंड ए, फर्स्ट ए और सेकंड ए। बहुत इजी है, बाउंड्री कंडीशन निकालनी है फर्स्ट रीजन पर और सेकंड रीजन पर, एक नॉर्मल फंक्शन एक डेरिवेटिव फंक्शन पर। ओके तो हमने यहां तक किया, हमने वर्किंग की है। अब देखिए दोनों बाउंड्री कंडीशन आ गई हमारे पास, दोनों बाउंड्री कंडीशन मैं फर्स्ट वाली भी यहां नोट कर रहा हूं, कौन सी आई थी a प्लस बी इज इक्वल टू सी। तो ये क्या थी फर्स्ट ए। अब क्या करेंगे, अब देखिए हमें वैल्यू को निकालना है, हमें क्या करना है ए बी सी के मान को कैलकुलेट करना है। तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हमारे पास समीकरण फर्स्ट ए को के से क्या करना है मल्टीप्लाई करने पर, मल्टीप्लाई करके क्या करना आपने, मल्टीप्लाई करके आपने क्या करना है ऐड करना है, एडिंग सेकंड ए क्या आएगी सेकंड ए। समीकरण फर्स्ट ए को इसको के से मल्टीप्लाई कीजिए आप, और उसके बाद सेकंड ए के अंदर आपने क्या करना है ऐड करना है। तो समीकरण एक कौन सी है हमारे पास, a प्लस बी इज इक्वल टू सी। तो के से मल्टीप्लाई किया मैंने, के प्लस के बी इज इक्वल टू के सी। और क्या करना है सेकंड ए की हमें क्या करना है जोड़ना है, तो हमने वह सेकंड ए इक्वेशन लिख दी। ओके तो हमने जोड़ना है, तो यहां पर देखिए कौन कौन सी वैल्यू कैंसिल हो रही है, के बी अपॉन के बी कैंसिल, यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास 2ka बराबर क्या आ जाएगा के सी प्लस के डैश सी। यहां पर सी कॉमन है, के प्लस के डैश। ओके तो 2ka तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी k प्लस के डैश अपॉन 2k c, या c की वैल्यू निकालना चाहते हो आप, या c की वैल्यू निकालना चाहते हो तो क्या आएगा 2k अपॉन k प्लस के डैश इज इक्वल टू a। तो हमारे पास क्या आ जाएगी c की वैल्यू, क्या आ जाएगी c की वैल्यू हमारे पास प्राप्त हो जाएगी। अब क्या करेंगे, अब हमने कुछ भी नहीं करना है, हमने वैल्यूज को रखना है। अब देखिए अब सब्ट्रैक्ट किया था हमने क्या किया था समीकरण को ऐड। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को एक बार हमने ऐड किया है, एक बार हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, कुछ भी नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप है। और हमने पहले इनको क्या किया जोड़ा था, अब क्या करना है घटाना है।
तो क्या करेंगे के ए प्लस के बी इज इक्वल टू के सी। अब क्या करना है, समीकरण के ए माइनस के बी इज इक्वल टू के डैश सी, पहले हमने जोड़ा था, अब क्या करेंगे घटाएंगे, घटाने पर क्या करेंगे, घटाने पर तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस या माइनस, तो क्या आएगा के बी, के से के कैंसिल, यहाँ टू के बी इज इक्वल टू के सी माइनस के डैश सी, यहाँ के माइनस के डैश सी टू के बी। ओके, टू के बी हमारे पास आया। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू के डैश माइनस के अपॉन टू के इज इक्वल टू सी, इज इक्वल टू सी। और यहाँ पर सी की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, क्या है, देखिए यहां तक हमारे पास आई, सी की वैल्यू पता है, क्या होती है सी की वैल्यू, बी इज इक्वल टू के डैश माइनस के डैश से टू के, यहां पर सी की वैल्यू क्या आएगी, टू के प्लस के डैश, यहां पर ए। कुछ भी नहीं किया, दोनों इक्वेशन को घटाया है, हमारे पास ये रिलेशन आया, सी हमारे पास बचा और सी की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है, तो मान रखेंगे यहां पर कैंसिल होने वाली जो वैल्यू है कैंसिल करेंगे, के प्लस के डैश क्या आ जाएगा ए, तो बी क्या आ जाएगा हमारा के माइनस के डैश ए, और ये सी क्या आ जाएगा हमारे पास दो वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब कुछ भी नहीं करना, हमारा डेरिवेशन लगभग कंप्लीट होने वाला है। दो वैल्यू निकालनी है, एक तो होगी रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्टिव कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, हमने दो वैल्यू को कैलकुलेट करना है। यदि दो वैल्यू का जो वैल्यू हमने निकालेंगे उनका जोड़ यदि एक आ जाए तो हमारा पोटेंशियल स्टेप क्या है, इक्वल टू राइट है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। तो हमारे पास जो दो मान आए हैं हम वहां इनको साइड में नोट कर लेते हैं ताकि हमें आगे कैलकुलेशन करने में इजी हो। तो सी क्या आया था हमारे पास, टू के प्लस के डैश क्या आया था ए। ओके, तो ये हमारे पास क्या आई थी वैल्यूज। अब देखिए रिफ्लेक्टिव कोफिशिएंट क्या है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, सबसे पहले इनकी डेफिनेशन समझेंगे। ओके, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट परावर्तन गुणांक। ओके, तो परावर्तन गुणांक क्या है, इज डिफाइंड एज, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज, क्या आएगा, देखिए रिफ्लेक्टर कोफिशिएंट को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, आर से रिप्रेजेंट, यहां पर हमने आर से रिप्रेजेंट किया। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज रिफ्लेक्टिव ट्रांसमिटेड, क्या आएगा, रिफ्लेक्टिव करंट डेंसिटी, रिफ्लेक्टेड डिफाइंड एज रिफ्लेक्टेड प्रोबेबिलिटी, रिफ्लेक्टिव प्रोबेबिलिटी, करंट डेंसिटी इज डिफाइंड रेशियो ऑफ, यहां पर आपने रेशियो लिखना है, रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी एंड क्या आएगा, इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। ओके, तो यहां पर क्या आएगा, रिफ्लेक्टिव कोफिशिएंट, तो इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या आएगा, हमने अभी लिखा है रेशियो किसका है, रिफ्लेक्टिव प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। ओके, और हमारे पास क्या है, इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। ओके, तो यहां पर क्या आएगा हमारे पास, रिफ्लेक्टिव प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। ओके, अब ये देखिए इसकी वैल्यू क्या है, रिफ्लेक्टिव क्या हुआ था हमारे पास, देखिए रिफ्लेक्टिव क्या हुआ था, रिफ्लेक्टिव था यहां पर ए व बी, हमने दो कंपोनेंट निकाले थे ए व बी, ए क्या था परावर्तित, बी क्या रिफ्लेक्टिव, ए क्या परावर्तित, बी क्या रिफ्लेक्टिव। तो यहां पर हमने बी का मोड लिखना है और यहां पर वी आर क्या आएगा, वी आर, और वी आई हमारे पास क्या आएगा, ए का मोड। अभी बताता हूं वी आर और वी आई क्या है। वी आर क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेम रीजन, क्या आएगा, वी आर एंड वी आई क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेम रीजन, ये हमारी क्या है वेलोसिटी है, और बी का क्या है हमारे पास मोड, रिफ्लेक्टिव कोफिशिएंट का मोड, एंड वी आई क्या है, ए का मोड का होल स्क्वायर। ओके, अब ये हमारे पास क्या है, आर की वैल्यू, ये हमारे पास क्या आर की वैल्यू, और हमारे पास बी और ए की वैल्यू ऑलरेडी है, हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो चूंकि यहां पर एक बात लिखनी है, वी आर और वी आई दोनों इक्वल्ड हैं, वी आर और वी आई क्या है, दोनों इक्वल्ड होने की वजह से दोनों कैंसिल होंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा,
बी की मोड का स्क्वायर ए की मोड का स्क्वायर। तो क्या आएगा यहां से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम, यहां पर हमारे पास आएगा के माइनस के डैश और के प्लस के डैश की स्क्वायर। ओके, ये आया हमारे पास। फिर क्या आएगा, फिर हम कैलकुलेट करेंगे ए की वैल्यू को। क्या करेंगे, ए की वैल्यू को। तो यहां पर हमने ए लिखना है। ए क्या आ जाएगा हमारे पास 2k, यहां पर क्या आ जाएगा k माइनस के प्लस के डैश 2k। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी ए की वैल्यू। ये क्या आ जाएगी हमारे पास ए की वैल्यू बी अपॉन ए। कैलकुलेट करते ही हमारे पास बी अपॉन ए की वैल्यू को कैलकुलेट करते ही और हम ए की वैल्यू को दोबारा पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा के माइनस के डैश के प्लस के डैश। ओके, तो ये आएगा हमारा रिफ्लेक्टिव कोफिशिएंट। ये आ जाएगा हमारा रिफ्लेक्टिव कोफिशिएंट। तो यहां पर इसकी स्क्वायर आएगी। ओके, तो रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट क्या है, एज डिफाइंड रेशियो ऑफ किसका, रिफ्लेक्टिव प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी एंड इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। ओके, और इसी तरीके से हमारे पास ट्रांजिशन कोफिशिएंट क्या आएगा, ट्रांजिशन कोफिशिएंट। ओके, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट वो भी निकालेंगे हम। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होगा, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट तो क्या आएगा, एज डिफाइंड रेशियो ऑफ क्या आएगा, रिफ्लेक्टिव कोफिशिएंट रेशियो ऑफ ट्रांसमिशन करंट डेंसिटी या ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं आप। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी टू क्या आएगा, इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। ओके, तो इसको हम आई से रिफ्लेक्ट करते हैं तो क्या आएगा यहां पर आएगा ट्रांसमिशन करंट डेंसिटी। ओके, और यहां पर क्या आएगा, इंसिडेंट। तो ट्रांसमिशन के अंदर हमारे पास क्या था, ट्रांसमिशन के अंदर हमारे पास सी था। ट्रांसमिशन के हमारे पास सी था क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सी प्राप्त हुआ था। तो बी आर क्या आएगा यहां पर सी का मोड का स्क्वायर और बी आई क्या आएगा ए की मोड का स्क्वायर। ओके, तो यहां पर हमने इंसिडेंट ए किया था और हमने ट्रांसमिशन हमारे पास सी प्राप्त हुआ था। तो इसका कोफिशिएंट हम किस तरीके से निकालते हैं, इसका कोफिशिएंट देखिए आप, कुछ भी नहीं, हमने दोनों वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ओके, दोनों वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखिए हमारे पास एक रिलेशन प्राप्त होता है। अब क्या करेंगे हम, देखिए हमने यहां पर आई का फॉर्मूला कैलकुलेट किया है। आई का फॉर्मूला क्या था, आई इज इक्वल टू वी टी सी की पावर सी की मोड का स्क्वायर, वी आई क्या है ए की मोड का स्क्वायर। और यहां पर हम लिख देंगे वी टी क्या है, इन रीजन सेकंड्स क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी। और वी आई क्या है, रीजन फर्स्ट वेलोसिटी क्या है, रीजन फर्स्ट वेलोसिटी। ओके, और हम एक छोटी सी बात आपने ध्यान रखनी है, यदि P बराबर क्या होगा mv, B बराबर mv और mv क्या होता है h अपॉन लैम्डा। ओके, हम इस तरीके से लिख सकते हैं P इज इक्वल टू mv। यदि मैं 2 पाई से मल्टीप्लाई 2 पाई से डिवाइड करूं तो इस तरीके से रिलेशन बनेगा मेरे पास, इस तरीके से क्या बनेगा, रिलेशन बनेगा। अब मैं क्या लिख सकता हूं, हम देखिए h अपॉन पाई, 2 पाई को क्या लिख सकते हैं, h कट लिख सकते हैं। तो यहाँ h कट आ गया है 2 पाई बाई लैम्डा। P इज इक्वल टू mv हमारे पास ऑलरेडी चल ही रहा है। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, ये इसको k लिखते हैं h कट k। ओके, तो यहां से क्या आ जाएगा mv इज इक्वल टू h कट k। और हम क्या कह सकते हैं, v समानुपाती किसके है, k के। v समानुपाती क्या है, k के। ये अदर आपने साइड के अंदर इसको नोट कर देना है। ओके, साइड के अंदर आपने क्या करना है, इसको नोट डाउन करना है। अब v इज इक्वल टू k है, v समानुपाती k है, तो v t क्या आ जाएगा समानुपाती k और v r क्या आ जाएगा, v i क्या आ जाएगा k, v t क्या है k डैश। तो यहां पर हमने क्या ली थी, k डैश की वैल्यू ली थी, तो क्या आएगा k डैश और t। ओके, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, v t बराबर k डैश और v i क्या है हमारे पास k, v i क्या है k। तो हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा, i इज इक्वल टू k डैश अपॉन k क्या आ जाएगा, c का मोड का स्क्वायर a की मोड का स्क्वायर। ओके, तो यहां से k डैश अपॉन k 2ka तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ 2ka नहीं आएगा, a तो नहीं आएगा, k प्लस k डैश की होल स्क्वायर। ओके, तो i की वैल्यू हमारे पास प्राप्त हुई। ओके, और r की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास,
आर की वैल्यू के माइनस के डैश के प्लस के डैश का स्क्वायर, के माइनस के डैश के प्लस के डैश का स्क्वायर। तो आई की वैल्यू हमारे पास आई, आर की वैल्यू हमारे पास आई, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और रिफ्लेक्टेशन कोफिशिएंट। अब क्या करना था, मैंने आपको बताया इन दोनों का क्या करना, आपने जोड़ करना है। क्या करना है, दोनों का जोड़। आर प्लस टी यदि एक आता है तो हमारा डेरिवेशन क्या है, बिल्कुल सही है। दोनों विभव जो हमने वे प्राप्त की थी वो हमारे पास क्या हुई, सीडी के रूप में प्राप्त हुई है। तो क्या आई थी आर की वैल्यू, के माइनस के डैश के प्लस के डैश का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 2k डैश, 2k क्या आएगा, k प्लस के डैश, यहां पर क्या आएगा k डैश अपॉन k इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। हमारे पास इस तरीके की क्या थी, वैल्यू आई थी। अब क्या करेंगे यहां पर, अब देखिए k माइनस के डैश की स्क्वायर, यहाँ k प्लस के डैश की स्क्वायर, ओके, क्या देगा 2k के डैश k डैश k प्लस के डैश, ओके, k प्लस के डैश, यहां तक हमारे पास क्या है, इसकी स्क्वायर आई, यहां पर हमारे पास क्या है, इनकी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमने 1 को प्रूव करना है, ओके। तो यहां क्या करेंगे अपन, k माइनस के डैश, यहां पर कॉमन आएगा k प्लस के डैश की स्क्वायर, ओके। तो k माइनस के डैश की होल स्क्वायर प्लस यहां पर एक कोफिशिएंट है, एक आएगा तो k क्या आएगा, k प्लस के डैश 2k के डैश, ओके। तो यहां से k डैश की स्क्वायर प्लस k डैश का स्क्वायर माइनस 2k के डैश प्लस k प्लस के डैश प्लस इंटू 2k के डैश, और यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास k प्लस के डैश का स्क्वायर, ओके। दोनों की हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। और यदि इन तीनों को कैलकुलेट करें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू को ये वाली वैल्यू कैंसिल, और हमारे पास क्या बन रही है, k प्लस के डैश वाली वैल्यू ऑलरेडी बन रही है। तो क्या लिख सकते हैं, k प्लस के डैश की, यहां पर k प्लस के डैश की स्क्वायर और नीचे क्या k प्लस के डैश की स्क्वायर, दोनों कैंसिल होते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगी 1। तो हम क्या कह सकते हैं, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट प्लस ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू 1 है। हमने जो भी वेव को परावर्तित किया, वो हमने जो भी वेव को डाला, वो हमें क्या हुई, वैसी वेव क्या हुई, प्राप्त होती है, ओके। तो ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल स्टेप को दर्शाता है, पोटेंशियल स्टेप को दर्शाता है। हमने पोटेंशियल जो पोटेंशियल स्टेप है वो E इज ग्रेटर देन V नॉट के लिए हमने क्या किया, कैलकुलेट किया है, ओके। तो हमने फर्स्ट केस डिस्कस किया है, यदि E ग्रेटर देन हो किससे, विभव पोटेंशियल स्टेप से, ओके। तो हमने पोटेंशियल स्टेप से यदि ग्रेटर देन E हो तो हमने वो वाला केस किया। सबसे पहले हमारे पास इस टॉपिक को करने के लिए हमने एक छोटा सा, देखिए यहां पर हमें सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको मेथड बताता हूं, इस मेथड को आपने फॉलो करना है। हम सेकंड स्टेप इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले दो रीजन हमारे पास है, रीजन फर्स्ट और सेकंड हमारे पास आता है रीजन सेकंड। दो रीजन है, दोनों रीजन के अंदर हमने क्या लगानी है, श्रोडिंगर इक्वेशन लगानी है, ओके। श्रोडिंगर इक्वेशन आते ही हमारे पास क्या आएंगे, दो सोल्यूशन आएंगे, दो सोल्यूशन आएंगे, और हमने सेकंड वाले के अंदर याद रखना है d इज इक्वल टू 0 पुट करना है। फिर हमने क्या लगानी है, बाउंड्री कंडीशन, क्या लगानी है, बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन कहां पर लगानी है आपने, बाउंड्री कंडीशन कहां पर लगानी है, एट साई 1 साई सेकंड और डी साई फर्स्ट dx डी साई सेकंड dx एट x इज इक्वल टू 0। यहां पर हमने बाउंड्री कंडीशन निकाली, क्या आएंगे, एबीसी के मान आएंगे, मान आते ही हमने क्या निकालना है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। और यदि दोनों की वैल्यू 1 आए तो हमारे डेरिवेटिव क्या है, बिल्कुल इजी है। तो ये कौन सा केस था, E बड़ा है V नॉट से। हम इसी तरीके से E छोटा है V नॉट से वो भी डिस्कस करेंगे, ओके। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नए जो केस की बात करेंगे, नए केस को कंसीडर करेंगे, ओके। तो प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हम बीएससी से संबंधित, बीएससी फाइनल ईयर से संबंधित और संपूर्ण बीएससी पाठ्यक्रम आपके इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध रहेगा। हमारी प्लेलिस्ट के अंदर आप क्वांटम मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट हो या ऑप्टिक्स की हो या न्यूमेरिकल सेशन की हो या न्यूक्लियर फिजिक्स की हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की हो, सारी की सारी प्लेलिस्ट के अंदर आपकी इस वीडियो मौजूद रहेंगी। आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।